स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में यानी कि एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्ज़ाम में अक्सर एक क्वेश्चन इसमें से पूछ दिया करता है। यदि आप इसको हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे ताकि कम समय में इसे हल कर सके। चलिए देखते हैं, ये सब क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया करता है। ठीक है कि देखिए, हम एक क्वेश्चन को बेसिकली हल करके दिखाएंगे कि ये कितना लंबा जा रहा है। जैसे ये है कि cos 20, फिर cos 40 और cos 80 पहले को लिए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे इस पे, इसके एंगल पे ध्यान दीजिए। एंगल क्या है इसका? 20 है, फिर कितना हो गया 40, फिर कितना हो गया 80, यानी कि डबल होता जा रहा है। 20 था तो फिर 40 हो गया, फिर 80 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखिए 20 है तो फिर 40 हो गया, फिर 80 हो गया। सब में देखिए 20 है, फिर 40 है, फिर 40 का डबल 80 है। सब में जो टी रेशियो होते हैं 6, उन सब के साथ हम लिए हैं ये इस एंगल को। तो चलिए एक को हम देखते हैं और सभी को ट्रिक द्वारा हल करेंगे। ठीक है, देखिए ये cos 20, cos 40, cos 80 हम करेंगे क्या? इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। 2 sin थीटा इंटू कास थीटा का जो मान होता है sin 2 थीटा। ठीक है, यहाँ साइन हो, यहाँ पर कास हो और 2 का मल्टीपल हो। ये तो क्या करते हैं हम लोग? एंगल का डबल कर देते हैं विथ साइन, यानी कि साइन के साथ sin 2 थीटा लिख देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करने के लिए, जैसे यहाँ पर cos 20 है तो 2 sin 20 रहता था, हम इस फार्मूले का यूज कर लेते। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो 1/2 sin 20 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि अंश और हर में दोनों में क्या कर देंगे हम लोग? 2 sin 20 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 sin 20 इंटू cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80। ठीक है बच्चों, अब 1/2 sin 20, ध्यान दीजिए ये इस फार्मूले से क्या हो जाएगा? एंगल का डबल कर देंगे तो 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40, यानी कि साइन 40 हो जाएगा, यानी कि साइन 40, cos 40, फिर cos 80। फिर यदि यहाँ पर 2 रहता तो फिर से हम इस फार्मूले का यूज कर लेते। 2 नहीं दिया है, लेकिन हम 2 को ला सकते हैं। कैसे? 2 से यहाँ गुणा कर दे, फिर नीचे गुणा कर दे। चलिए गुणा करते हैं। नीचे कितना हो जाएगा? 1/4 sin 20 और 2 यहाँ पर आएगा तो फिर 2 sin 40 और फिर cos 40। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी कि एंगल का डबल कर देंगे विथ साइन, तो 40 का डबल कितना हो जाएगा? 80, यानी कि साइन 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर ये cos 80। फिर देखिए एंगल सेम है दोनों में, 20 कमी, बस कमी किसका है इसमें? तो 2 का कमी है केवल। यदि 2 रहता तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज कर दे। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 1/8 sin 20। फिर जब ये 2 होगा तो 2 यानी कि 2 sin 80 इंटू cos 80। यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे तो साइन एंगल का डबल, तो एंगल कितना है? 80 है, उसका डबल 160 हो जाएगा, तो साइन 160 है। ठीक है बच्चों, अभी हम 1/8 साइन 20 अंश और साइन 160 अंश, इस पर ध्यान दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो है साइन 160, इसको हम लिख सकते हैं साइन 20 अंश। ठीक है बच्चों, साइन 160 अंश जो है साइन 20 अंश के बराबर होता है। अभी हम आपको कुछ देर बाद आपको बताएंगे कि साइन 160 को साइन 20 कैसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग इसको ऐसे किए हैं, ध्यान दे सकते हैं आप कि साइन 160 इक्वल टू साइन 180 - 20 किए हैं। ठीक है, यानी कि एक जो 160 जो है ये 180 से 20 कम है, और फिर साइन 180 माइनस थीटा पे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? साइन 20 आता है। तो इसीलिए हम लोग साइन 160 जो है साइन 20 अंश के बराबर होता है। ये कटेगा तो फिर क्या बच जाएगा? 1/8। ठीक है बच्चों, 1/8। तो हम लोग इसकी जो वैल्यू देख रहे हैं, ये जो सॉल्व किए हैं पहला वाला क्वेश्चन, इसका मान कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। देखिए कितना लंबा हो गया ये। यदि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को इस तरह से करने लगे, इतना लंबा, तो ये 2-3 क्वेश्चन का ये एक अकेले समय ले लेगा ये।
ठीक है बच्चों। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ऐसे इसको याद नहीं, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम याद रखेंगे कि इसका मान जो होता है 1/8 होता है। ठीक है बच्चों। कास 20 कास 40 कास 80 का मान कितना होता है 1/8 होता है। वैसे ही साइन 20 साइन 40 साइन 80 को जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा √3/8 आएगा। देखिए इसको याद करने से हमको बहुत बेनिफिट होगा आगे चलकर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस आपको यही 2 याद रखने से आप बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बस याद रखिए, सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन मिटा रहे हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं हम लोगों के पास, ऐसे करना ही नहीं है हमको। चलिए अब देखते हैं। अब ये कास 20 कास 40 कास 80 का मान हमको मिल गया, साइन 20 साइन 40 साइन 80 का मान मिल गया, तो tan का भी हम मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि tan थीटा जो है साइन थीटा बटा में cos थीटा होता है, यानी कि साइन 20 साइन 40 साइन 80, इसमें हम इसको डिवाइड कर दें तो इसका मान मिल जाएगा ना। तो साइन यानी कि क्या है √3/8 है, किससे डिवाइड करेंगे 1/8 से, किसका वैल्यू मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा, और 8 से 8 कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमको ओनली √3 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो tan 20 tan 40 tan 80 का भी मान हमको मिल गया कितना √3। अब देखते हैं काट 20 काट 40 काट 80 इसका मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि काट जो है tan का क्या होता है व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, तो हम इसका क्या कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/, कितना मिल जाएगा ये √3 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग सेक 20 सेक 40 सेक 80 ये किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कोसेक 20 कोसेक 40 कोसेक 80 ये किसका व्युत्क्रम होता है साइन का, तो ये कितना हो जाएगा 8/√3। ठीक है, तो आपको जो है ऊपर वाले मात्र 2 फार्मूला क्या रखना है, याद रखना है, ये केवल 2 आपको याद रखना है। यदि आप ये दोनों याद रखते हैं तो ये अपने आप याद हो जाएगा। इसकी सहायता इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, बस ये इन दोनों की सहायता से। फिर देखिए इनकी सहायता से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये इतने सारे क्वेश्चन है, ये दिया है कि साइन 20 अंश साइन 40 अंश साइन 60 अंश साइन 80 अंश। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें साइन 20 भी था साइन 40 था साइन 80 था, ये एक वैल्यू जो है एक्स्ट्रा दे दिया है इसमें। साइन 60 अंश का मान क्या दिया, एक्स्ट्रा दिया है, तो जो एक्स्ट्रा देगा ना उसका मान हम जानते रहेंगे। जैसे कि साइन 60 अंश है तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है हम जानते हैं कि √3/2 होता है। ठीक है, तो साइन 20 साइन 40 साइन 80 का मान कितना होता है √3/8 होता है। ठीक है बच्चों। तो आप फिर साइन 60 अंश का मान ना कि इसमें गुणा कर देंगे, साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, कितना हो जाएगा 3/16 यानी कि 3/16 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, उसके बाद से इसको देखिए tan 20 tan 30 tan 40 tan 80, देखिए इसमें हम इसका मान जानते हैं, और ये जो अभी हम जो टेबल बताए हैं ऊपर उस पर ये सेट हो जा रहा है, 20 है 40 है फिर 80 है, तो इसका मान कितना होता है tan 20 tan 40 tan 80 का मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 लिखेंगे। और फिर tan 30 अंश का मान हम जानते हैं, क्या होता है tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, ये कटेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि tan 20 tan 30 tan 40 tan 80 का मान कितना होता है 1 होता है। देखिए इसके सहायता से हम कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, अभी तो बहुत कम ही लिखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो इस पे बनते हैं जो आप बहुत आसानी से विदिन 1 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कास 20 कास 40 कास 60 कास 80 इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 20 40 80। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 1/8 होता है, एक एक्स्ट्रा जो दिया है कास 60 दिया है, और कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कितना हो जाएगा 1/16। देखिए कितना आसानी से कर रहे हैं हम, साइन 20 साइन 30 साइन 40 साइन 80, इसमें हम लोग साइन 30 का मान जानते हैं, और साइन 20 साइन 40 साइन 80 का मान कितना होता है √3/8,
कितना से गुणा करेंगे 1/2। क्यों? क्योंकि साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। कितना हो जाएगा ये √3/16। ठीक है बच्चों। अब देखिए सेक 20 है, सेक 30, सेक 40, सेक 60, सेक 80। इसमें देखिए ये एक्स्ट्रा दिया है, एक ये एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा है। इन दोनों का मान हम जानते हैं। देखिए सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 मल्टीप्लाई बाई सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2, और सेक 20, सेक 40, सेक 80 का मान कितना होता है, ये होता है 8। ठीक है, देखिए सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक। ठीक है, अब ये गुणा कर देंगे इसका, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 का 8 में करेंगे 32 और बटा में √3। ठीक है बच्चों। अब आप नीचे देखते हैं cos 20, cos 30, cos 40, cos 60, cos 80, cos 90। ठीक है बच्चों। देखिए यदि कोई क्वेश्चन है, यदि वो मल्टीपल के रूप में है और उसमें cos 90 है, देखिए cos 90 है, तो cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, जब इसका मान 0 रखेंगे तो आगे यहाँ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है हमको। तो cos 90 का मान 0 होगा, तो 0 से जब गुणा करेंगे सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है बच्चों। देखिए आप इतना आसानी से इस सभी क्वेश्चनों को हम हल कर लिए। देखिए आप ये मान भी याद रख सकते हैं, 0 अंश, 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर ये कितना हुआ 60, फिर 90। या आप इतना आपको मान याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ये कोण है थीटा मान लेना है, ये थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, 30 अंश का मान कितना 1/2, 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। देखिए आपको इतना ही बस याद रखना है। अभी आपको हम आगे बताएंगे जिसकी सहायता से आप 0 से लेकर 360 अंश तक का मान याद रख सकते हैं, लेकिन वो तभी आप याद रख पाएंगे जब आपको 0 से लेकर 90 अंश तक का मान क्या हो पता हो। तो ये साइन का हो गया। देखिए जब कॉस का हम बताते हैं मान, तो इसी का उल्टा कर देते हैं। तो cos 0 का मान 1 होगा और 30 अंश का मान √3/2 होगा, और ये 45 अंश का सेम होता है दोनों का 1/√2 1/√2, और cos 60 अंश का मान जो है ये जो साइन 30 अंश का मान होता है उसके बराबर होगा, और फिर cos 90 अंश का मान 0। अभी बताया ना कि cos 90 अंश का मान 0 होगा। ये देखिए साइन और cos, बस यही दो आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आप ये दोनों याद रखते हैं तो tan का भी निकाल सकते हैं। tan का देखिए tan 0 अंश का मान, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, तो क्या बचेगा 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बस बचेगा क्या √3। 1/0, 1/0 क्या होता है अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड, यानी कि आज तक इसको किसी ने परिभाषित ही नहीं किया है कि 1/0 की वैल्यू क्या होगी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, तो अपरिभाषित को हम लोग इन्फिनिटी द्वारा दिखा देते हैं, ये जो हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये तीनों आप लिख ले रहे हैं, याद हो जा रहा है आपको, तो इसके नीचे की जो वैल्यू है आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कॉट 0 अंश का मान इसका उल्टा, तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका उल्टा √3 होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3 होगा, और इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो जाएगा। ठीक है, सेक का जब लिखेंगे तो जो सेक का है ये कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, 1/2 का व्युत्क्रम 2 होगा, 1/√2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, और सेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है 2/√3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 0 है तो 0 का व्युत्क्रम कितना होता है इन्फिनिटी होता है। ठीक है, एक और बच रहा है कोसेक। तो देखिए कोसेक जो है साइन का व्युत्क्रम होता है, तो हम लोग 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे 2 होगा, और 1/√2 का करेंगे व्युत्क्रम तो √2 ही होगा, और ये 2/√3 होगा, और 1 का व्युत्क्रम 1 होगा। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग थोड़ा उल्टा कर दिए हैं,
ठीक है। जो ये कास वाला है, सॉरी सेक वाला, उसको हम साइन का व्युत्क्रम कर दिए थे, तो इसको हम लोग इस कॉस का व्युत्क्रम करेंगे तो ये 2/√3 होगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि सेक 60 अंश का मान कितना होगा 2 होगा और ये सेक 90 अंश का मान इन्फिनिटिव। लिखने में मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ इस प्रकार के टॉपिक को देखेंगे कि साइन 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 270 अंश माइनस थीटा, टेन 90 अंश माइनस थीटा, कोसेक 360 अंश माइनस थीटा का मान क्या होगा। देखिए अभी हम बताएंगे आपको कि जब ये यहाँ पे 180 है, यहाँ पे एंगल यदि 180 रहेगा तो इसका मान बदलता नहीं है। बदलता नहीं है का मतलब क्या हुआ कि साइन है तो साइन ही लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, और रही बात अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, दोनों में से कोई एक होगा, प्लस साइन थीटा होगा नहीं तो माइनस साइन थीटा होगा। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताएंगे कि ASTC ये क्या होता है। अभी आप उस पर डिस्कस करेंगे हम कि ASTC क्या होता है। तो A का मतलब होता है ऑल, S का मतलब होता है साइन और कोसेक, T का मतलब होता है टेन और कॉट और C का मतलब होता है कॉस और सेक। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। और जो ये 270 है इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज होने का मतलब कॉस है तो साइन और साइन रहेगा तो कॉस कर देगा। चलिए इस पर पहले हम लोग इसको समझ लिए, फिर इन सभी को हम बताएंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। देखिए यहाँ पर पहले ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे जो एंगल पड़ता है 0 अंश, फिर यहाँ पर 90 अंश और फिर यहाँ पर 180 अंश और फिर यहाँ पर 270 अंश और फिर यहाँ पे 360 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 360 पड़ता है। अब इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं। यदि आपसे कोई भी पूछे कि यदि 90 है, 90 माइनस थीटा, ये एंगल जो है किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए कि 90 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा को माइनस कर रहे हैं, यानी कुछ घटा रहे हैं। जब हम 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो किस में आएगा, घटाएंगे तो पहले में आएगा, जोड़ेंगे तो दूसरे में जाएगा। ठीक है, तो किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, तो हम बता सकते हैं आसानी से कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा ये। तो यदि हम ये पूछें कि 180 माइनस थीटा किस में पड़ेगा, तो 180 देखिए कहाँ पर है, 180 अंश यहाँ पर है, तो इसमें से यदि हम कुछ घटाते हैं तो इसमें चला जाएगा दूसरे में, और कुछ जोड़ते हैं तो इसमें आ जाएगा, यानी कि ये सेकेंड में जाएगा। ठीक है, यदि 270 प्लस थीटा यदि हम पूछे किस में जाएगा, तो 270 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कुछ भी ऐड करेंगे तो किस में चला जाएगा, चौथे में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम एंगल्स को देखकर ये बता सकते हैं कि ये एंगल किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि चिन्हों को पता करने के लिए ये हमको पहचानना जरूरी है कि जो एंगल लिखा गया है वो एंगल किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। अब देखिए, अब जो है ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। कौन सा लाइन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहेंगे, वर्टिकल लाइन। अब ध्यान देंगे आप कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल पड़ेंगे, उस एंगल्स पे जो वैल्यूज होगा साइन कॉस टेन का, इनका वैल्यूज बदलेगा नहीं, यानी कि मान नहीं बदलेगा इसका। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितने एंगल पड़ रहे हैं, देखिए एक 0 पड़ रहा है, एक 180 आ रहा है, फिर 360, 3 एंगल्स जो हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पे हैं। वर्टिकल लाइंस पे केवल 2 ही एंगल है, 90 है और 270 है। ठीक है बच्चों, तो वर्टिकल लाइन पे जो भी एंगल्स पड़ेगा उस पे मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि साइन 90 अंश प्लस थीटा लिख दी, तो यहाँ पे एंगल क्या है, 90 है। ठीक है, तो 90 किस पे पड़ेगा, ये वर्टिकल लाइन पे पड़ेगा। और वर्टिकल लाइन पे जो है जो वैल्यू यानी कि साइन का जो मान रहेगा वो बदल जाएगा। साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट होगा, कॉट रहेगा तो टेन होगा, सेक रहेगा तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक रहेगा तो सेक होगा। ठीक है, यदि यही हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एंगल ले ले यहाँ पर, जैसे देखिए कि साइन 180 अंश माइनस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल पड़ेगा 180, देखिए यहाँ पर है, तो इस लाइन पे जो भी एंगल पड़ेंगे इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि
नोट में इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट वर्टिकल लाइन के लिए हम लोग देखेंगे पहले, यानी कि 90 अंश और 270 अंश वर्टिकल पे ही पड़ेंगे, यही दो एंगल पड़ेगा वर्टिकल पे। तो जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब क्या होगा कि साइन रहेगा तो कितना हो जाएगा, कॉस होगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट होगा, कॉट रहेगा तो टेन हो जाएगा, सेक रहेगा तो कोसेक होगा, और कोसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 90 और 270 पे जो मान है वो बदल कर इतना हो जाएगा। और जब हॉरिजॉन्टल लाइंस पे एंगल आ जाएंगे तब दूसरा देखते हैं इसमें कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, यानी कि 0 अंश, 180 अंश और 360 अंश, ये तीनों एंगल क्या हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं। ठीक है, तो इस पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नो चेंज होगी। नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या हो, बदलेगा ही नहीं। अर्थात कि यदि साइन है तो साइन ही लिखेंगे, कॉस है तो कॉस ही लिखेंगे, टेन है तो टेन ही लिखेंगे, कॉट है तो कॉट ही लिखेंगे, सेक है तो सेक लिखेंगे, और कोसेक है तो कोसेक लिखा जाएगा। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि कब जो है मान बदलेगा साइन और कॉस का और कब नहीं बदलेगा। ठीक है, इसलिए पता कर लेंगे। अब हम चिन्ह को कैसे पता करेंगे, जैसे कि हमसे कोई पूछ दे कि कास 90 अंश प्लस थीटा कितना होगा, तो हम ये जानते हैं कि इसका मान जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि 90 है तो मान बदल जाएगा, कास से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब माइनस कैसे पता किए, चलिए अब इस पर डिस्कस करेंगे। चिन्हों के लिए अब देखते हैं, दूसरे में चिन्हों के लिए, चिन्हों के लिए चलिए, तो चिन्हों के लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा, ए एस टी सी। ए एस टी सी से हम क्या कर सकते हैं, चिन्हों का पता लगा सकते हैं। ए एस टी सी जो है केवल प्लस को दिखाता है, धनात्मक को दिखाता है। ए का मतलब होता है ऑल, ए का मतलब क्या होता है, ऑल। ऑल का मतलब क्या हुआ, सभी, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो 6 जो है इसमें क्या होंगे, प्लस आएगा। यानी जो भी एंगल इसमें पड़ेगा वो क्या होगा, प्लस होगा। आप भी देखेंगे, अभी आपको एक सारणी बताए थे 0 से लेकर 90 अंश तक का मान, उसमें कहीं भी माइनस नहीं आया था, क्योंकि 0 से लेकर 90 अंश तक जो है वो पहले में ही पड़ेगा। इसलिए आप देखे थे कि साइन 45 अंश का मान 1/√2 होगा। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कास 135 अंश का मान -1/√2 होगा, तो दूसरे में चला जाता है। तो पहले में जो भी एंगल्स आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। आगे देखते हैं अब, तो ये माइनस कैसे हुआ, चलिए अब ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ए का मतलब ऑल, यानी कि पहले में सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, और दूसरे में क्या है, एस आ रहा है। एस का मतलब होगा एस से साइन, और साइन का व्युत्क्रम, तो साइन का व्युत्क्रम कितना होता है, कोसेक होता है। तो साइन और इसका व्युत्क्रम कोसेक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और शेष 4 जो बचेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव, यानी कि माइनस में आएंगे। उसी बाद तीसरे में टेन, टी आ रहा है, टी से टेन और कॉट, क्योंकि टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन और कॉट ये दोनों प्लस होंगे, और सभी क्या आ जाएंगे, शेष 4 जो बचेंगे वो माइनस हो जाएंगे। चौथे में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ए एस टी सी। सी का मतलब होता है कॉस, ठीक है, और कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक, तो कॉस और सेक जो है क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और शेष जो 4 बचेगा वो माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, चिन्हों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एस टी सी का प्रयोग करते हैं। ए एस टी सी क्या दिखाता है, बस प्लस को दिखाता है, इससे माइनस का पता नहीं करता। बस हम ये पता करते हैं कि ये प्लस के लिए ये प्रदर्शित कर रहे हैं या लिखे हैं, इसके अलावा जो भी रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पढ़ रहा है, ए पढ़ रहा है, और ए का मतलब क्या हो गया, ऑल, मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस का मतलब क्या हो गया, साइन, और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, कोसेक। थर्ड में टी आएगा, टी का मतलब क्या हो गया, टेन, और इसका व्युत्क्रम कॉट। चौथे क्वाड्रेंट में सी आ रहा है, सी का मतलब क्या हो गया, कॉस, और कॉस का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, सेक। ठीक है, तो पहले में सभी प्लस होंगे, दूसरे में बस साइन और कोसेक प्लस होगा, तीसरे में टेन और कॉट प्लस होगा,
और चौथे में कॉस और सेक केवल प्लस होगा, और शेष जो होंगे जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। चलिए अब कुछ वैल्यूज़ को हम देखते हैं और इस पर निकाल कर चेक करते हैं। बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ये सब दिए गए हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर, सबको हम लोग करेंगे तो ध्यान दीजिए। अभी हम आपको ये बताए हैं कि जो वर्टिकल लाइन पे एंगल पड़ेंगे यानी कि 90 है फिर 270 है, इस पे मान क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि साइन है तो कास हो जाएगा, कास से तो साइन हो जाएगा, ठीक है। और फिर चिन्हों के लिए हम ASTC का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन और कोसेक। देखते हैं यहाँ पर, तो पहले हम चिन्ह ही लिखते हैं। ये देखिए 90 अंश माइनस थीटा, ये किस क्वांटिटी में जाएगा, देखिए 90 यहाँ पर है और माइनस थीटा करेंगे तो ये पहले में आएगा, और पहले में क्या होता है, सभी प्लस होता है, यानी कि इसका मान जो आएगा प्लस में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी हम बताए हैं कि 90 पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 180 है, 180 किस लाइन पे पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, मान नहीं बदलता है, नहीं बदलने का मतलब 10 है तो 10 ही लिख देंगे। और रहा बात ये कि ये माइनस होगी प्लस होगा, तो देखेंगे कि किस क्वांटिटी में जा रहा है, तो 180 इस माइनस थीटा किस में जाएगा, 180 यहाँ पर है, माइनस थीटा करेंगे दूसरे में आएगा, और दूसरे में क्या होता है, एस आता है, एस मतलब साइन और कॉस जो है प्लस, सॉरी साइन और कोसेक प्लस होता है, शेष 4 माइनस होते हैं। देखिए ये न ही साइन है और न ही कोसेक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस tan थीटा। अब देखिए 90 है, वर्टिकल पे पड़ रहा है, तो इसका मान क्या होगा, बदल जाएगा, यानी कि कॉस से तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और ये पहले में एंगल जा रहा है तो पहले में सभी प्लस होते हैं, तो ये प्लस ही रहेगा। और ये सेक 90 प्लस थीटा, 90 आ रहा है वर्टिकल पे ही है, तो फिर से इसका मान बदलेगा, सेक है तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, सेक है तो कोसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा लिखते हैं। अब प्लस की माइनस, तो 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, 90 प्लस थीटा दूसरे में आएगा, और दूसरे में क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। देखिए ये न ही साइन और न, ये तो सेक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 पे नो चेंज, काट है तो काट ही लिख देंगे, और थीटा। और तीसरे में देखिए 180 प्लस थीटा तीसरे में जाएगा, tan और cot प्लस होता है, तो cot है ये, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कोसेक 90 प्लस थीटा का मान कितना होगा, ध्यान दीजिए 90 है यहाँ पर, तो मान क्या हो जाएगा, बदलेगा, कोसेक है तो कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक थीटा। और दूसरे में जा रहा है तो दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होता है, तो देखिए कोसेक है तो क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। अब काश 270 अंश माइनस थीटा देखते हैं, 270 कहाँ पड़ रहा है, वर्टिकल लाइन पे पड़ रहा है, तो मान क्या होगा, बदल जाएगा। बदलने का मतलब क्या हुआ कि कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और कोसेक हो गया, ठीक है। अब ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा, देखिए 270 माइनस थीटा, 270 में जब थीटा घटाएंगे तो तीसरे में जाएगा, और तीसरे में क्या आता है, AST आता है। तो टीम का मतलब क्या होता है, tan और cot, यही दोनों बस प्लस होंगे। देखिए तो ये न ही tan है और न ही cot है, तो ये cos है, तो cos हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सेक 270 प्लस थीटा, देखिए 270 पर मान क्या होता है, बदलता है, ठीक है। तो 270 पे जब ये सेक है तो मान बदल कर कितना हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। सर बच्चों ये कॉस है तो कॉस से बदलता है तो साइन होता है, कोसेक नहीं होता, कितना होता है, साइन होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सेक जब बदलेगा तो कितना हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। और ये किस में जाएगा, चौथे में एंगल पड़ेगा 270 प्लस थीटा, और चौथे में सी और सी का मतलब कॉस और सेक क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए सेक है तो ये प्लस रहेगा। 360 माइनस थीटा है ये, तो नो चेंज, tan है तो tan ही लिख देंगे। और 360 माइनस थीटा चौथे में जाएगा, चौथे में सी यानी कि कॉस और सेक प्लस होता है, tan है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉस 360 में 360 पे क्या हो जाएगा, नहीं बदलेगा, तो कॉस थीटा ही रहेगा, तो क्या होगा, ये चौथे में पड़ेगा, चौथे में कॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस ही रहेगा। साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में जाएगा ये, और दूसरे में साइन प्लस होता है, ध्यान दीजिए साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस में ही आएगा। और जो इसका मान है बदल जाएगा, साइन से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कॉट 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 यहाँ पर है, प्लस थीटा करेंगे पहले में जाएगा, और पहले में सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यानी कि कॉट थीटा होगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा, तो तीसरे में बस tan और cot प्लस होते हैं। देखिए ये क्या है, सेक है तो माइनस में आएगा, माइनस सेक थीटा है,
टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 में प्लस थीटा करेंगे दूसरे में आएगा, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होता है तो टेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 90 है तो मान बदल जाएगा, टेन है तो कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप इसी प्रकार से और जो शेष हैं उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग इन एंगल्स के लिए देखते हैं कि इसका मान कितना होता है। कोण n इंटू 360 प्लस थीटा के लिए सभी मान देखेंगे, n इंटू 360 माइनस थीटा के लिए मान देखेंगे, फिर माइनस थीटा के लिए देखेंगे। ठीक है, अब जो है चलिए ये तभी हम जो आपको बताए हैं कि 360 पे जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, बदलते नहीं हैं। ध्यान दीजिए, हम इनका हम प्रयोग कब करेंगे, जैसे जब बड़े एंगल्स का मान ज्ञात करना हो, जैसे कि sin 1500 अंश का मान बताना है कितना होगा, इन सब के लिए हम इसका या इसका प्रयोग करेंगे। इसकी सहायता से ही हम sin 1500 अंश का मान बता सकते हैं। देखिए आगे, अब जैसे sin n इंटू 360 प्लस थीटा, देखिए आपको बताए हैं कि 360 पे मान क्या होता है, नहीं बदलता है, यानी कि साइन है तो साइन ही लिखेंगे, साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए 360 प्लस थीटा पहले में जाएगा ये कोण, और पहले में जब जाएगा तो पहले में क्या होता है, सभी प्लस होता है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, क्योंकि सभी एंगल्स किस में जाएंगे, पहले में जाएंगे। अब मान तो बदलेगा ही नहीं, तो ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मान देखिए, यहाँ भी नो चेंज होगा क्योंकि 360 यहाँ भी है, लेकिन 360 माइनस थीटा जो है 360 में जब घटाएंगे तो चौथे में आ जाएगा, और चौथे में क्या होता है कि ASTC आता है, सी मतलब कॉस और सेक क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि बस ये और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और शेष सभी क्या होंगे, माइनस होंगे। मान तो बदलेगा नहीं, तो ये माइनस साइन थीटा होगा, ये प्लस कॉस थीटा होगा, ये माइनस टेन थीटा होगा, ये माइनस कॉट थीटा होगा, ये सेक है नहीं बदलेगा, यानी कि हाँ ये मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सेक है तो ये चिन्ह क्या होगा, प्लस में ही रहेगा, यानी कि सेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक बच्चों, अब देखिए ये माइनस थीटा के लिए अब हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि साइन माइनस थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 0 अंश माइनस थीटा, साइन 0 अंश माइनस थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 अंश माइनस थीटा ही क्या होगा, माइनस थीटा होगा। अब 0 अंश कहाँ पड़ता है, किस पे पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ता है, तो 0 अंश पे क्या होता है, मान नहीं बदलता है, नहीं बदलने मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा इसके मान में। और 0 अंश माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा ये, तो देखिए 0 अंश यहाँ पे 0 है, या माइनस थीटा कहेंगे तो किस में आएगा, ये चौथे में आएगा। और चौथे में क्या होता है, कॉस और सेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो शेष सभी क्या हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, तो ये दूसरा वाला और ये पांचवा वाला ये क्या होगा, प्लस होगा, और शेष सभी क्या होंगे, माइनस होते हैं। ध्यान दीजिए, साइन है तो मान तो बदलेगा नहीं, देखिए 0 पर मान तो बदलता नहीं है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इस पर, इसी के अनुसार सभी को हम लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये कास है तो ये प्लस कॉस थीटा होगा, ये टेन है तो माइनस टेन थीटा होगा, ये कॉट है तो माइनस कॉट थीटा होगा, ये सेक है तो प्लस हो जाएगा, ये सेक प्लस होता है चौथे में, तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और ये माइनस कोसेक थीटा। तो आप याद रखिएगा, सेक कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा क्या होता है, दोनों प्लस में होते हैं, सेक माइनस थीटा सेक थीटा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि बड़े एंगल्स की जो वैल्यू है वो कैसे हम पता करते हैं। ध्यान दीजिए, कोसेक 750 है, साइन 660 है। देखिए अभी आपको बताए थे कि n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, इसी पे हम लोग इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करके इसकी वैल्यूज़ को हम पता करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इस पे करने के लिए देखिए, ये जो होता है n, इसमें जब हम 360 से भाग देते हैं तो ये भागफल होता है। ठीक है बच्चों, और जो थीटा होता है वो क्या होता है, शेषफल होता है, नीचे जो बचता है। तो हम लोग 750 में क्या करेंगे, 360 से भाग देंगे, 360 से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए तो 360 से भाग देंगे तो 36 दूनी 72 होता है, यानी कि 360 दूनी कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 2 गुणे 360, और
जब ये 2 में 360 में गुणा करेंगे तो 720 होगा, तो 30 जोड़ेंगे तब जगह कितना आ जाएगा ये। तो n की जगह पर क्या आ गया 2 आ गया। और फिर ये 360 है, ये थीटा जब कितना गया 30 अंश आ गया। अब जो है इसका मान हम लिख सकते हैं कि ये 360 है तो मान तो बदलेगा नहीं, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। देखिए प्लस थीटा है तो पहले में चला जाएगा, पहले में सभी प्लस होते हैं तो इसका मान कितना आएगा कोसेक 30 अंश होगा। और कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक बच्चों, यानी कि कोसेक 750 अंश का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए तो आप इसको हल करने के लिए यदि आप इसको और फास्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए यदि आप 36 का पहाड़ा याद रखें तो बहुत आसानी से और कर सकते हैं इसको, और फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन आपका। जैसे कि देखिए आपको 36 का ही केवल पहाड़ा याद करना है, ऐसा नहीं कि आपको 35 का याद करेंगे 34 का याद करेंगे, बहुत ज़्यादा याद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस केवल किसका 36 का। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करते करते आपका वो याद भी हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 36 से कम 36, 36 दूनी कितना होता है 72, 36 से कितना होता है 108, फिर 36 चौके कितना हो जाता है 144, 36 पाँच कितना हो जाता है 180, 36 छः कितना होता है 216, 36 सात कितना होता है 252, 36 सात कितना सात 36 आठ कितना हो जाता है 288, और 36 नवा 324 और 360। ये इसकी सहायता से हम मेरा जो कैलकुलेशन वो फास्ट हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, इस मान लीजिए कि 660 है तो 660 में हम क्या करेंगे भाग देंगे, किससे भाग देंगे 36 से, बस आप 36 से भाग दीजिए। ठीक है, या 360 भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए यदि 36 का पहाड़ा 2 बार परसेंट कितना आता है 72 आता है, 720 आ जाएगा। तो भाग हम ऐसे ही देते हैं कि इससे अधिक ना हो, लेकिन यहाँ पर इससे थोड़ा अधिक भी जा रहा है तो हम लोग भाग ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हम जनरली भाग करते हैं वैसे ही करेंगे, तो 2 बार ही ले जाएंगे। अब ये मत सोचिए कि भाग गलत हो रहा है, लेकिन इसके लिए सही हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 720 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 60 बचेगा, लेकिन -60 आएगा, -60। इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 गुणे 360 -60 लिखेंगे। ठीक है, देखिए माइनस में आ रहा है तो माइनस लिखा जाएगा। अब ये माइनस वाले फार्मूले पर लग जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस में आ गया, ये किस में जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है प्लस होता है, ये ना ही कॉस है ना ही सेक है, तो क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा साइन है तो साइन 60 अंश, क्योंकि साइन जो है बदलेगा नहीं, क्योंकि 360 में मान नहीं बदलता है, तब इसका मान कितना आएगा -√3/2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ फास्ट करेंगे हम लोग। 1500 है तो 1500 लिखेंगे, 360 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 5 बार में 1800 हो जाएगा, तो हम लोग कितने बार ले जाएंगे इसको 4 बार ही ले जाएंगे। 1440 घटा देंगे कितना 60, प्लस आ रहा है प्लस 60 आ रहा है, तो tan 4 गुणे 360 प्लस 60 पहले में जाएगा, पहले में सभी प्लस होते हैं, tan है तो tan ही रहेगा, मान नहीं बदलेगा। tan 60 और tan 60 से मान कितना होता है √3। ठीक है, अब आगे 1755 है, 1755 360 से भाग देंगे। देखिए 1800 की नियरेस्ट है, 1800 के पास में है, तो हम लोग कितने बार में ले जाएंगे इसको 5 बार ले जाएंगे। कितना हो जाएगा ये 1800 होगा, 5 घटेगा ये 5 बच जाएगा, सॉरी 18 में से इसको घटाएंगे माइनस में आएगा ना, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 बच जाएगा, या 9 में से 5 घटेगा 4 एक, यानी कि -45 बचेगा। तो क्या लिखेंगे इसको cot 5 × 360 -45। ठीक है, चौथे में जाएगा, चौथे में कॉस और सेक क्या होता है प्लस, कॉस और सेक दोनों नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस cot 45। और cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो -1 हो जाएगा इसका मान। ठीक है बच्चों, और 1910 है 2910 360 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा ये ध्यान दीजिए। देखिए 8 बार में जाएगा ये, तो 288 यानी कि 2880 होगा, इसके आसपास में है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 बार में ले जाएंगे। तो 8 बार में कितना जाएगा ये 2880 घटाएंगे,
क्योंकि ये कम है, ऊपर वाला ज़्यादा है 3, ये कट जाएगा 30 बच रहा है, प्लस 30 आ रहा है, यानी कि सेक 8 गुणे 360 और प्लस 30 सेक है। और चौथे में तो वैसे ही सब प्लस ही होते हैं, सॉरी चौथे में कर रहे हैं, पहले में चल जाएगा ये ना, तो सेक 30 अंश, और सेक 30 अंश का मान कितना होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये सभी आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग कुछ वैल्यूज़ को देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग 0 से लेकर 90 अंश तक का मान देखे थे। यदि उससे अधिक का भी यदि मान आ जाए एग्जाम में तो इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, रट को तो याद रख नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि हम यदि ये कहें आपसे कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप ये बताते हैं कि 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। देखिए साइन 30 अंश किस में पड़ेगा, पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसमें आएगा 30 अंश भी पहले में जाएगा, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 हुआ। कि जो 1/2 देख रहे हैं ये चारों क्वाड्रेंट में आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। हम बस साइन के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो साइन का मान पहले में और ये दूसरे में क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि पहले में तो सभी प्लस होते हैं लेकिन दूसरे में साइन प्लस होता है। यानी कि साइन का मान जो है 0 से लेके 180 तक क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इसमें भी 1/2 जो आएगा प्लस ही आएगा, और तीसरे में साइन जो है माइनस होगा, और चौथे में भी साइन क्या होगा, माइनस, यानी कि -1/2 -1/2। अब ये रही बात कि ये साइन कितने अंश का मान जो है 1/2 होगा। ये तो हमको पता चल गया कि ये 1/2 है, इसमें भी पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा, बस चिन्हों का फ़र्क होगा, कहीं प्लस आएगा तो कहीं माइनस आएगा। तो हमको पहले में पता रहना चाहिए कि पहले में कितने अंश का है, तो 30 अंश का मान है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तब जो हॉरिजॉन्टल एंगल है उसको हम लेंगे, तो इससे यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर 360 होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमको दूसरे में बताना है कि साइन कितने अंश का मान होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एंगल ही लेते हैं, तो इसी को बेस मानकर हम क्या निकाल देते हैं, इसका मान निकाल देते हैं। तो 180 है, तो 180 से हम क्या कर देंगे, 30 घटा देंगे। तो 180 में जब 30 घटा देंगे, ध्यान दीजिए साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है, तो पहले में ये होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में कितना होगा, कितने अंश का मान होगा, 150 अंश का मान होगा, 150 अंश का। ठीक है, क्योंकि 180 में जब 30 घटाएंगे तो 150, यानी कि साइन 150 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि दूसरे में साइन क्या होता है, प्लस होता है, इसका मान भी 1/2 होगा। ठीक है, तीसरे में देखते हैं, और तीसरे में ध्यान दीजिए 180 है यहाँ पर, तो 180 में क्या जोड़ेंगे, 30 अंश जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो जब 180 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीसरे में 210 हो जाएगा। तो साइन 210 अंश का मान कितना होता है, -1/2 होता है। अब देखिए चौथे में, तो चौथे में साइन कितने अंश का मान होगा, देखिए तो चौथा, तो अब यहाँ पे 180 में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि चौथा कोऑर्डिनेट जो है 360 के क्या है, नज़दीक है, तो 360 को लेंगे, क्योंकि 360 पे भी मान क्या होता है, नहीं बदलता है, और 360 जो है यहाँ बेस माना जाएगा एंगल को। तो 360 में से पीछे जाना है तो घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 30 अंश घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 330 अंश हो जाएगा। तो 330 अंश का मान कितना होता है, -1/2 होता है, क्योंकि साइन पहले दूसरे में प्लस होगा, तीसरे चौथे में क्या होगा, माइनस होगा। यदि हम ये कह दें कि कॉट 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, कॉट 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब ये जो है सभी कोऑर्डिनेट में ये एक जो है इसमें भी पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा और इसमें भी पड़ेगा, सब में पड़ेगा। तो दूसरे में कॉट कितने अंश का मान 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे में जो है कॉट क्या होगा, माइनस होगा। तो 180 है, तो 180 में से क्या करेंगे हम, 45 जब घटाएंगे, तो जब 180 में से 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 135 अंश होगा। यानी कि इसमें जो हो जाएगा 135 अंश का मान होगा, लेकिन ये जो मान हो जाएगा वो कितना होगा, -1 होगा। अब इसी तरह तीसरे में देखेंगे, तो तीसरे में यहाँ पर तो 180 में क्या करेंगे, जब हम 45 जोड़ देंगे तो तीसरे का पता चल जाएगा। तो 180 में जब 45 जोड़ेंगे 225 होगा, तो 225 अंश का मान कितना होगा, 1 +1 के -1। तो ध्यान दीजिए तीसरे में क्या आता है, AST, तो ठीक मतलब 10 और कॉट प्लस होगा, तो कॉट प्लस ही होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस होगा। फिर चौथे में देखिए,
तो 360 में से हम क्या कर देंगे 45 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 315 अंश। तो 315 समान कितना होगा -1, क्योंकि चौथे में कॉट क्या होता है माइनस होता है। इस तरह से आप एंगल्स को आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे यदि हम ये बोलें कि साइन 60 अंश का मान जो होता है √3 होता है, तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन कितने अंश का मान जो होगा √3/2 होगा। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा आपको बताएं। तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस होता है। तो पहले में पता है कि साइन 60 अंश का मान जो है √3/2 होता है, तो 360 में से हम क्या कर देंगे 60 घटा देंगे, 300 अंश आएगा। तो साइन 300 अंश का मान जो होगा क्या हो जाएगा √3/2 होगा विथ माइनस, यानी कि -√3/2 होगा। ठीक है बच्चों, तो आज ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही।